देखो पढ़ाई जो चल रही है अभी आप लोगों की, अभी जनवरी आ गया है, अब जनवरी में एग्जाम है। कई लोग जो है स्ट्रेस में आ जाते हैं कि सर पेपर आ रहा है पास, तो टेंशन नहीं लेनी है यार। ये नहीं कि बैठ के स्ट्रेस लिए जा रहे हो, अरे पेपर आ रहा है पेपर आ रहा है। देखो इस समय बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। जनवरी का जो अटेम्प्ट होता है ना, इसमें आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा वेल प्रिपेयर्ड है बच्चे, ऐसा नहीं होता है। किसी का कोई चैप्टर अच्छा है, किसी का कोई अच्छा है, किसी का कोई और वीक है। एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग एक्सेप्ट शुरू के 200-400 बच्चों को अगर हटा दें, तो बाकी सब स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो अभी आपको करना ये है कि भाई आपको धीरे धीरे अपने जो वीक चैप्टर्स हैं उन पे इंप्रूवमेंट लाना है। जैसा कि मैंने बोला था फर्स्ट क्लास में भी रिवीजन की, कि जो 2-3 महीने का रिवीजन है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल अटेम्प्ट से पहले तक की अगर मैं बात करूं, या फिर जनवरी से पहले भी जो रिवीजन के डेज हैं 25 दिन, 20-25 दिन, जितने भी दिन हमारे पास हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप क्या करते हैं दैट इज गोइंग टू डिफाइन हाउ वेल यू स्कोर इन जेई मेन। हमने 2 साल तो बहुत मेहनत करी, अर्जुना में भी पूरे साल सर मेहनत करी, लक्ष्य में भी पूरी मेहनत करी, बट सिलेबस खत्म होने के बाद ढीले पड़ गए। तो वो मत करिएगा, एक एक चीज को रिवाइज अच्छी तरह करिए, क्योंकि हो सकता है अगर आपने रिवीजन ढंग से नहीं किया बेटा, मार्क्स आपके बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे खराब आने के। सर मॉक में नंबर नहीं आते, वो कैसे लाएं? बेटा मॉक पेपर्स में ना देखो नंबर नहीं आते, अब इसमें तो यार देखो धीरे धीरे ही नंबर आते हैं, बट अब तक तो आने चाहिए। अगर आपने प्रिपेयर अच्छी तरह किया हुआ है तो जेई मेन लेवल का जो पेपर हो रहा है उसमें आपके मार्क्स आने चाहिए। नहीं आ रहे हैं तो आप फिगर आउट करिए। 2-3 चीजें होती हैं, एक हम क्या टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं कर रहे एग्जाम में, क्या हम किसी सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा टाइम दे दे रहे हैं जिसकी वजह से दूसरा सब्जेक्ट सफर कर रहा है, क्या हमारे 2 ही सब्जेक्ट स्ट्रांग है, तीसरा वीक है। तीनों सब्जेक्ट्स पे वर्कआउट करिए, मेहनत करिए, रिवीजन करिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में मार्क्स और टाइम ड्यूरेशन बराबर दीजिए। फिजिक्स में 1 घंटा दीजिए, मैथ्स में 1.25 घंटा दीजिए, केमिस्ट्री में 45 मिनट्स, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट, बिकॉज मैथ्स लेंदी ही होता है, 1.25 घंटा देना ही पड़ेगा। केमिस्ट्री ओरली ही होते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, तो आपको वहां 45 मिनट्स में निपटाना ही होगा। करेक्ट। और स्मार्टनेस दिखाइए पेपर में, पेपर में स्मार्टनेस इस चीज की दिखाइए कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, कौन से करने हैं, कौन से छोड़ने हैं, वो बहुत क्रूशियल है। हम क्या करते हैं कई बार ना, हम ईगो में ले लेते हैं कि यार हमने जैसे मान लो आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रांग, आपने एक क्वेश्चन लेके बैठ गए, पेपर में आया, 10 मिनट लग गए जी, 15 मिनट लग गए, हो नहीं रहा करे जा रहे हैं। अरे भाई इसे छोड़ो, आगे बढ़ो। जेई के पेपर में कभी भी ये नहीं सोचना यार ये नहीं हो। आप में से बहुत सारे लोग जिनके नंबर नहीं आ रहे ना, आप सोचिए कि आप स्टक हो जाते हैं पेपर में। स्टक अगर हो रहे हैं क्वेश्चन पेपर में, दैट इज रॉन्ग। इट्स बेटर टू सी द क्वेश्चन, 1-2 मिनट देखा, नहीं बन रहा है, छोड़ दिया, दैट इज मच बेटर देन आप उसमें 10 मिनट बिताने के बाद उसमें स्टक हो गए और 10-12 मिनट वेस्ट हो गए। फिर आपका आगे का पेपर छूटता है, फिर आप आगे पैनिक करते हो, टाइम नहीं बचता। तो आर्ट ऑफ प्रॉब्लम लिविंग को थोड़ा सा आप लोग समझिए कि जब एग्जाम आए तो कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, सेलेक्ट करना है हमें करने के लिए, या कौन सा देखते ही छोड़ना है। दैट इज गोइंग टू प्ले अ क्रूशियल रोल आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं और आपकी तैयारी अच्छी है, बट जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि सर मार्क्स नहीं आते, तैयारी तो अच्छी कर रखी है, मार्क्स नहीं आते, तो इसका मतलब आपको प्रॉब्लम्स, या तो आप में ज्यादा टाइम लगाते हो क्वेश्चन सॉल्व करने में, या फिर आपको ये नहीं समझ आता कि कौन सा करना है कौन सा छोड़ना है। घर आके देखते हो अरे सर इजी वाले तो छूट गए, वो तो बड़ा इजी था, लास्ट वाला देखा वहां समय ही नहीं मिला, देख नहीं पाए। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि घर आके देखने पे इजी क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, मतलब आपने प्रॉपर पेपर स्क्रीन ही नहीं किया। आपको जो इजी टू मीडियम पहले करने थे वो आप कर ही नहीं पाए, आपने टफ क्वेश्चन में टाइम व्यतीत कर दिया। तो इस चीज पे थोड़ा वर्कआउट करिए। हाँ सर सेम है मेरे साथ। तो वही देखिए 3-4 चीजें हो सकती है, मैंने बताया ना, नंबर ना आने का सबसे पहला कारण हो सकता है रिवीजन ही ढंग से नहीं कर रखा। पढ़ लिया बट सर एक बार वीडियो देख लिए थे, अब तो सर हमें लगा कि हमें तो आ गया, बट ऐसा नहीं होता। हमें प्रॉपर रिवीजन, प्रॉपर क्वेश्चंस लगा के बैठने हैं। पहला तो स्टेप यही है। अगर ये नहीं कर रखा तो मार्क्स नहीं आ सकते, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। बट अगर ये कर रखा है फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे, तो आप 2-3 चीजें देखिए। जैसा कि मैंने बताया, क्या आप टाइम बराबर दे रहे हैं, जो मैंने बोला तीनों सब्जेक्ट्स में, किसी एक सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा दे रहे हैं जिसकी वजह से तीसरा सब्जेक्ट सफर कर रहा है। क्या हमारे ऐसा तो नहीं है 3 सब्जेक्ट्स में से एक बहुत ही वीक है जिसकी वजह से ओवरऑल मार्क्स सफर कर जाएंगे। मान लो आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत बढ़िया है, बट मैथ्स इतनी वीक है कि आपको बेसिक उसमें 10-15 नंबर ला रहे हो बस 100 में से, तो तुम कितने इंप्रूव कर लोगे? फिजिक्स में तुम्हारे 60-60 आ रहे हैं, मैथ्स में केमिस्ट्री में 70 आ रहे हैं मान लो, और मैथ्स में 10 आ रहे हैं यार, सब कोई भी सब्जेक्ट में, तो आप उन दोनों में 70 से 80 पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा। वेयर मैथ्स को 10-15 से 25 लाने में, 50 लाने में उतनी मेहनत नहीं लगेगी। तो
तीनों सब्जेक्ट बैलेंस करिए, तीनों में टाइम बैलेंस दीजिए, और एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रॉब्लम लीविंग को स्पेशल फोकस देके करिए, ताकि कोई इजी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि घर आके लग रहा है यार ये तो मैं कर सकता था एग्जाम में, वहां मेरे को देखने का टाइम नहीं मिला। कई बार हम नंबर 1 से शुरू हो जाते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, उसी में सर टाइम बहुत ज्यादा लग गया, वो 2 क्वेश्चन शुरू के करे नहीं हुए, हम पैनिक में आ गए, अरे वो क्या हुआ, 2 नहीं हुए तो क्या हुआ। आपको जो इजियर लग रहा है पहले वो करिए। आपको पेपर को नंबरिंग से नहीं देखना है, आपको पेपर से देखना है आपको कौन सा क्वेश्चन आता है पहले। ठीक है, तो इन 3-4 चीजों का ख्याल रखेंगे तो नंबर क्यों नहीं आएंगे भाई, बिल्कुल आएंगे नंबर, नंबर बिल्कुल आएंगे। और नहीं अभी नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं यार, हो सकता है आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, अप्रैल तक आ जाएंगे, तो इसलिए समय बहुत है, मेहनत करते रहिए। जिन बच्चों की तैयारी अच्छी है कोशिश करिए जनवरी वाला ही क्रैक अच्छी तरह हो जाए, और जिनकी तैयारी थोड़ी वीक है आप मान के चलिए कुछ चैप्टर अच्छी तरह कर लीजिए, उसके बेसिस पे हो जाए अच्छी बात है, नहीं तो अप्रैल वाला अटेम्प्ट फिर दीजिए, यही एक तरीका हो सकता है उनके लिए जिनकी तैयारी वीक है। सर केमिस्ट्री वीक है तो केमिस्ट्री कैसे वीक कर सकते हो भाई, केमिस्ट्री वीक होना तो क्राइम है। मतलब अगर आपकी मैथ और फिजिक्स स्ट्रांग है तो मतलब आप काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, पहली बात तो, है ना। और केमिस्ट्री वीक अगर आप रख रहे हैं तो आप स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। देखो केमिस्ट्री में 60 नंबर लाना बहुत इजी है, मैथ्स में 60 नंबर लाने से, ये फैक्ट है। हम भी तुम्हारे सामने खड़े हैं, मार्क्स केमिस्ट्री में ही हाईएस्ट आए थे तीनों सब्जेक्ट, स्कोरिंग सब्जेक्ट सबसे ज्यादा केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में तो वो बच्चे भी स्कोर कर लेते हैं जिनका जेई सिलेक्शन नहीं होता है, अगर आप केमिस्ट्री वीक छोड़ देंगे तो भाई दिक्कत हो जाएगी। तो मेक श्योर तीनों सब्जेक्ट्स बैलेंस्ड रहें आपके। आपको मैथ्स बहुत अच्छी लगती है, सपोज आप मैथ्स ही मैथ्स पढ़े जा रहे हैं, मैथ्स ही मैथ्स पढ़े जा रहे हैं, केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं बैठता, तो भाई उसको आप इमोशनली मत देखिए, आप उसको नंबर से देखिए। मैथ्स भी उतने ही नंबर दिला रही है, 4 नंबर का क्वेश्चन मैथ का भी है, केमिस्ट्री का भी है। मैथ का शायद 4 नंबर का क्वेश्चन करने में 7-8 मिनट लग जाए, वेरेज केमिस्ट्री का करने में 2 मिनट लगे, तो आपको तो केमिस्ट्री पढ़नी है ना फिर, चाहे जितनी बोरिंग लगे। तो तीनों सब्जेक्ट्स को बैलेंस बनाइए, तीनों सब्जेक्ट्स को बैलेंस बनाइए। आई नो केमिस्ट्री में कई बार इनऑर्गेनिक वगैरह पढ़ने में बोरिंग सा लगता है, चीजें याद करनी है, बट यू हैव टू ट्रीट इट लाइक मार्क्स। अब आप छोटे बच्चे तो हो नहीं कि भाई आपको जो मजा आएगा वो करोगे, आपको पता है भाई दोनों के मार्क्स बराबर वेटेज है, केमिस्ट्री और मैथ की वेटेज बराबर है, या फिजिक्स की फॉर दैट मैटर। अगर आपको फिजिक्स बहुत ही अच्छी लगती है और आप फिजिक्स ही पढ़े जा रहे हैं जस्ट बिकॉज वो बहुत अच्छी लगती है, पढ़ने में मजा आ रहा है, और केमिस्ट्री को इग्नोर कर रहे हैं, तो मार्क्स में रिफ्लेक्ट नहीं होगा ना बेटा, वो मार्क्स में आपका स्कोर नहीं रिफ्लेक्ट होगा। तो तीनों सब्जेक्ट्स को बैलेंस बनाइए। जेई का सबसे पहला सक्सेस मंत्रा यही होता है, तीनों सब्जेक्ट्स में बैलेंस बनाना। आपने देखे होंगे ऐसे एग्जाम्पल भी जो 2 सब्जेक्ट के बेसिस पे जेई निकाल ली, वो रेयर होते हैं यार। जो मेजोरिटी बच्चे होते हैं ना उनके तीनों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार तीनों बिल्कुल इक्वल, तीनों ही बहुत फाड़ू होने चाहिए आपके, यार एक आपका वेरी गुड है, एक आपका गुड है, तो दूसरा बेकार तो नहीं होना चाहिए ना, बिलो एवरेज तो नहीं हो सकता ना भाई। आपको गुड वेरी गुड की रेंज में ही रहना है, या एवरेज है तो एवरेज गुड की रेंज में ही रहने हैं तीनों। ये नहीं हो सकता ना 2-3 लेवल का फर्क है, एक सब्जेक्ट तो सर हम मैथ्स में तो बिल्कुल चैंपियन है और फिजिक्स में सर बिल्कुल 0 है, बिलो एवरेज नंबर आते हैं हमारे, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको तीनों कैटेगरीज को अपनी, और आपको पता है यार आप कैसे हो, आप अगर मैथ्स में ओके हो, केमिस्ट्री में बहुत अच्छे हो, तो मैथ्स को ओके से गुड लाओ ना, फिर ये करना पड़ेगा। तीनों सब्जेक्ट्स को अपने को बैलेंस बनाना है। थैंक यू सर। सर हाउ टू गेट AIR 289 एग्जैक्ट कैसे आती है वो तो मुझे नहीं पता, बट हाँ मेहनत ऐसी ही करनी है जैसे हमने हमने भी यही सब किया था यार, बैठ के बोरिंग लगता था केमिस्ट्री पढ़ना, बट लिख लिख के लर्न किया, और चीज़ें लर्न करके गए और एग्जाम में नंबर आ गए, और रिलैक्स होके पेपर देना है। जितना स्ट्रेस लोगे पेपर दोगे उतना खराब होगा, जितना ज़्यादा तुम मार्क्स के पीछे भागोगे, जितना ज़्यादा रैंक के पीछे भागोगे, उतना चांसेस है कि तुम दूर भागोगे, दूर जाओगे रैंक से, क्योंकि स्ट्रेस ज़्यादा ले लोगे। तो बिल्कुल रिलैक्स होके पेपर दीजिए, जितने हो रहे हैं ये सोचिए इनफ है, उससे हो जाएगा सिलेक्शन, क्योंकि अगर हमसे इतने हो रहे हैं तो जिन्होंने नहीं तैयारी करी उनसे तो और कम हो रहे होंगे। अगर हमने अच्छी तैयारी करी है तो अपनी तैयारी पे कॉन्फिडेंस रखिए, करेक्ट, अपनी तैयारी पे कॉन्फिडेंस रखिए। सर मैथ्स में 30-40 नंबर आते हैं कोई दिक्कत नहीं, बट अगर फिजिक्स में 60 आ रहे हो, मैथ्स में 30-40, तब दिक्कत है। समझ रहे हो ना मेरी बात, तीनों सब्जेक्ट में आपके ऐसा होना चाहिए यार, किसी में कभी मैथ्स में ज्यादा आ जाते हैं, कभी फिजिक्स में, कभी केमिस्ट्री में, पैटर्न नहीं होना चाहिए हर बार मेरे सर मैथ्स में सबसे खराब आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत अच्छा, तो भाई मैथ्स में वर्क करने की जरूरत है, या उल्टा केमिस्ट्री में सर हर बार ही लोएस्ट आते हैं मेरे, तो इसका मतलब भाई आप टाइम नहीं दे रहे, और टाइम इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि आपकी तैयारी नहीं है, तैयारी को बैलेंस आउट करिए पहले। चलिए, सो ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच बच्चों।